नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। किसी ने मुझसे यह पूछा कि क्या सरकार आरबीआई से रुपए छपवा कर भारत के सभी गरीबों में बांट सकती है जिससे कि देश की गरीबी मिट जाए। क्या यह संभव है कि सिर्फ रुपए छापकर कोई भी देश एक अमीर देश बन जाए? फिर तो दुनिया में कोई भी देश गरीब नहीं रहेगा, किसी के ऊपर कर्ज नहीं होगा। अगर यह संभव होता तो यह आज तक हो क्यों नहीं पाया? आइए आज इसी पर बात करते हैं और इसे कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। देश की ग्रोथ कैसी हो रही है यह निर्धारित करता है कि कितनी करेंसी मार्केट में रहे। साथ ही यह भी देखा जाता है कि करेंसी से महंगाई दर नहीं बढ़नी चाहिए। अत्यधिक करेंसी महंगाई दर को बढ़ाती है। यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि करेंसी तो सिर्फ एक लेन देन का माध्यम है। जैसे पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली और दी जाती थी, तो वस्तुओं के बदले में वस्तु का आदान प्रदान होता था। बार्टर सिस्टम के बाद धीरे धीरे स्वर्ण मुद्राएं आईं, तो चीज़ों की खरीद फरोख्त स्वर्ण मुद्राओं में होने लगी, यानी कोई भी व्यक्ति कुछ खरीदता और बेचता तो उसके बदले में स्वर्ण मुद्राएं लेता। समय बदलने के साथ साथ स्वर्ण मुद्राओं की जगह करेंसी आई और आज हर देश की अपनी अपनी करेंसी है जिससे वहां पर लेन देन होता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए भारत में कुल पैसा जो है वह है 1 लाख रुपया और वस्तुओं के रूप में भारत के मार्केट में सिर्फ एक ही वस्तु उपलब्ध है, वह है आम, और 1000 किलो आम उपलब्ध हैं। तो अगर मार्केट में 1 लाख रुपया है और 1000 किलो आम है तो 1 किलो आम की कीमत हो गई 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 100 रुपए किलो। अब यहीं पे मान लीजिए सरकार ने 1 लाख रुपए और छापे और मार्केट में डाल दिए, तो इससे मार्केट में पैसा तो आ गया 2 लाख रुपया, लेकिन आम तो 1000 किलो ही रहे। तो उन 1000 किलो आम की कीमत भी बढ़कर 200 रुपए किलो हो जाएगी, ताकि यह बैलेंस बना रहेगा। यहाँ मार्केट में पैसा तो बढ़कर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए हो गया, फिर भी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो आम 100 रुपए किलो मिल रहे थे वह आम बढ़कर 200 रुपए किलो मिलने लगे, क्योंकि आम की क्वांटिटी तो पहले जितनी ही रही 1000 किलो। आपने प्याज के भाव 100 रुपए किलो भी सुने होंगे और यह भी सुना होगा कि किसानों को प्याज फेंकने पड़े क्योंकि उनको भाव सिर्फ 1 रुपए किलो मिल रहा था। तो अलग अलग समय में प्याज की कीमतों में इतना फेरबदल होता है। यह निर्भर करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अगर डिमांड ज़्यादा है तो भाव बढ़ेंगे और सप्लाई ज़्यादा है तो भाव कम होंगे। यही बात करेंसी के ऊपर भी लागू होती है। अगर करेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अगर सरकार सबको पैसा बांटे भी तो भी उससे लोग अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि उसी अनुपात में महंगाई दर भी बढ़ जाएगी और सभी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। अत्यधिक रुपए छापने से महंगाई दर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगी और रुपए की कीमत बहुत तेजी से नीचे गिरेगी। इससे होगा यह कि जिसके पास भी जो भी सेविंग है उस सेविंग की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। कुछ सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स ने कुछ देशों में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के रूप में यह प्रयोग किया, जिसे हम जिम्बाब्वे और वेनेजुएला का उदाहरण लेके समझ सकते हैं। वेनेजुएला मुख्य रूप से अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स पर निर्भर था और जिम्बाब्वे एक कृषि प्रधान देश था जो अपने कृषि पर निर्भर था। इन दोनों का जो रेवेन्यू का मुख्य सोर्स था वह एक का ऑयल और दूसरे का कृषि था। अन्य सेक्टर्स के विकास के लिए और इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अब ऑयल प्राइसेस क्रैश होने के बाद वेनेजुएला संकट में आ गया और लैंड रिफॉर्म्स के बाद कृषि उत्पादन घट गया, जिससे जिम्बाब्वे का रेवेन्यू कम होता चला गया। दोनों ही देशों का जो इनकम का प्रमुख सोर्स था वह कम होता चला गया। अन्य कोई सोर्स था नहीं और जरूरत की सारी चीजें वे विदेशों से इंपोर्ट करते थे। स्थिति से निपटने के लिए दोनों ही देशों ने अधिक से अधिक करेंसी छापी, बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाए। इसका नतीजा यह हुआ कि करेंसी की कीमत गिरती चली गई और महंगाई दर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ने लगी। बाजार में सामान तो बहुत कम था और पैसा बहुत ज्यादा, जिससे सामान की कीमत बढ़ती ही चली गई। करेंसी की कीमत इतनी ज़्यादा गिर गई कि लोग बैग भर भर के पैसे ले जाते थे 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए। जिम्बाब्वे में 100 लाख करोड़ डॉलर तक के नोट छपने लगे, यानी वस्तुओं की कीमत बढ़ते बढ़ते वहाँ की लोकल करेंसी में लाखों करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ की लोकल करेंसी जो जिम्बाब्वियन डॉलर था उसका इस हद तक अवमूल्यन हुआ कि उसकी कीमत कुछ भी नहीं रह गई। बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ते बढ़ते 80% तक पहुँच गया, क्योंकि वहाँ पर पहले जो प्राइवेट नौकरियाँ मिलती थीं, जो रईस लोग थे वहाँ पर जो जॉब्स क्रिएट करते थे, उनके पैसे की कीमत भी सरकार ने रुपए छाप छाप कर खत्म कर दी, तो वे भी फिर नौकरियाँ देने की हालत में नहीं रहे। तो इस उदाहरण से यह तो स्पष्ट हो गया कि किसी भी देश की मुद्रा की खुद की कोई कीमत नहीं होती है। कीमत होती है संसाधनों की, खाद्य पदार्थों की, फिनिश्ड गुड्स की, अन्य वस्तुओं की। जिस तरह से हम मंदिर जाते हैं तो अपने जूते बाहर खोलते हैं और एक टोकन लेते हैं, तो टोकन उस जूते को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन टोकन की खुद की कोई कीमत नहीं। हम टोकन ज़्यादा छापकर जूतों की संख्या नहीं बढ़ा सकते। पैसा बढ़ सकता है आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने से, स्किल डेवलपमेंट करने से, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से, लेकिन नोट छापकर बांटने से नहीं। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।